वैसे आज तूने बहुत गलत किया हाँ दया। चल घर में तो टच्चू टच्चू खेला ठीक है, सोसाइटी कंपाउंड में बबीता जी के सामने मुझे टच्चू कर दिया। ऐसे बच्चे की तरह कोई करता है भला? टप्पू के पापा वो टच्चू नहीं था, मेरा प्यार था। अच्छा जी, प्यार। ठीक है, चलो मैंने आपका प्यार तो देख लिया। अभी शाम को मुझे वापस आने दे, मैं तुझे मेरा प्यार दिखाता हूँ। तुझे अपनी शरारत की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ठीक है भाई। टप्पू के पापा शाम को वापस आकर मुझे टच्चू करने के पैंतरे बना रहे होंगे। मुझे भी कुछ जबरदस्त सोचकर रखना पड़ेगा। अरे दया भाभी, बच्चे आ गए क्या स्कूल से? नहीं भिड़े बहन, बस अभी आते ही होंगे। ये बगा आले क्या कर रहा है मस्ती यार, देना यार। लो, नाम लिया और आ गए। ऐसा क्या कर रहा है? टप्पू यार टिफिन दो यार, भूख लगी यार। अरे मुलांनो काय चाललंय मस्ती? सोनू अगं तो लंच बॉक्स दे बाई। टप्पू से ना टच्चू। गोली बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए टच्चू और। अरे बेटा खड़ा क्या है? जल्दी से तुम्हारा टिफिन बॉक्स ले लो। वाह, थैंक यू आंटी। अब पूरी टप्पू सेना का टच्चू और। अरे यार क्या मम्मी। बेटा सॉलिड आइडिया है दया भाभी। मजा आता है। आंटी आप भी स्टैचू खेलते हैं? हाँ बेटा। मैंने तो लगा आप सिर्फ गरबा ही खेलते हो। अरे बेटा मैं तो सब खेलती हूँ, मुझे तो सब खेलना अच्छा लगता है। चल सोनू घरी चल। वो आए एक्चुअली, हमें गोगी के घर पे कुछ काम है, हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ पर जल्दी आना। मम्मी मैं भी आया। चलो फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे जल्दी चल चल। हाँ चलो मैं मुझे धीरे दिखा। दया भाभी, ये स्टैचू का खेल आपने कब से चालू कर दिया? आज से बहुत मजा आता है, खास करके टप्पू के पापा के साथ खेलने का तो और मजा आता है। ओगो भाई, आपने जेठा भाई को स्टैचू कर दिया? हाँ, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। हाँ, काय सांगताय काय? दो बार? मजा। मैं तो कहती हूँ भिड़े बहन, आप भी भिड़े भाई के साथ टच्चू खेलना शुरू कर दीजिए, मजा आ जाएगा। अकबे नहीं, इनके साथ कहा, इनके साथ खेलने जाऊंगी ना तो ये मुझे ही डांट देंगे। स्टूडेंट्स को डांटते हैं ना वैसे। अरे भिड़े बहन, शुरुआत में टप्पू के पापा भी गुस्सा हुए थे, फिर बाद में वो भी मेरे साथ खेलने लगे। अब कोशिश तो करो, मजा आ जाएगा। आपको अभी तक मुझसे प्यार नहीं हुआ है, शादी के इतने साल बाद भी। किसने कहा? तुमसे तो मुझे रोज प्यार होता है माधवी। ओह खरंच? मग नक्की? हो। तो मेरी एक बात मानेंगे? अरे एक क्या 1000 बात मानूंगा, बोलो। हम लोग स्टैचू खेलते हैं। क्या खेलते हैं? वो नहीं असं करतात ते स्टॅच्यू असं करतात ना। ओहो स्टैचू ओवर वो। हाँ। माधवी वो तो हम लोग बचपन में खेलते थे, बच्चों का खेल है ये। असं काही नाही, काही पति पत्नी भी ये गेम खेल सकते हैं। दया भाभी और जेठा भाई ने ये गेम खेला है, पता है? दया भाभी ने आज जेठा भाई को 2 बार स्टैचू किया। मजा ली नुस्ती। तुम उनके घर पे कब गई थी देखने के लिए? नहीं, मैं उनके घर नहीं गई थी, दया भाभी ने अपनी गैलरी में बताया। दया भाभी अपनी गैलरी में है? कब गई? नहीं हो, दया भाभी उनके गैलरी में थी, मैं अपनी गैलरी में थी, तो वहां से उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसा गेम खेला। मजा नुस्ती। हम लोग खेलते हैं ना स्टैचू प्लीज। माधवी, स्टैचू का मतलब क्या है? मूर्ति। और मैं कौन हूँ? शिक्षक। एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा मूर्ति होता है, मतलब मैं पहले से ही स्टैचू हूँ, अलग से क्या खेलने की जरूरत है? मैं आपकी पत्नी हूँ, विद्यार्थिनी नहीं हूँ। आप खेलने वाले हैं कि नहीं खेलने वाले हैं? ठीक है बाबा, खेलते हैं। हरू, लेकिन 1 मिनट सोच लो, मेरे साथ खेलोगी तो हार जाओगे। मैं क्यों हारूंगी? क्योंकि शिक्षक की एकाग्रता सबसे अच्छी होती है। एक बार शिक्षक ठान लेना कि उसे स्टैचू बनना है, तो उसकी एकाग्रता को भंग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इसलिए माधवी, मेरी बात मानो, तुम रहने दो। सोनू जब आएगी ना, तो सोनू के साथ स्टैचू खेलना। स्टैचू
देखते हैं आपकी एकाग्रता कितनी है। आहो बोला बोला। और अगर आप हिले तो आपकी पनिशमेंट ये होगी कि आपको आपके जमाने की मतलब हमारे जमाने की बातें बोलना बंद करना पड़ेगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कर लो काम मिस्टर शिक्षक। काय क्या हुआ? नामुमकिन मुमकिन में बदल गया? खत्म एकाग्रता वगैरह? ये आंखें बड़ी करने से, इधर उधर घुमाने से मैं स्टैचू ओवर नहीं बोलने वाली हूँ इतनी जल्दी। भिड़े भाई, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए आइए अब्दुल भाई, आइए अब्दुल भाई। भिड़े भाई, मैं क्या कहता हूँ? भिड़े भाई को क्या हुआ? अब्दुल भाई, मैंने इनको स्टैचू किया है और जब तक मैं ओवर नहीं बोलूंगी तब तक ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। अरे वाह, स्टैचू। मुझे लगता है कि भिड़े भाई कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कब से ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं नहीं रह सकता, प्लीज स्टैचू ओवर कर दो। माधवी भाभी, जल्दी से स्टैचू ओवर बोल दीजिए। क्यों? आपको इन पे तरस आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे कुर्ते पे तरस आ रहा है। इन्होंने कुर्ता कहाँ पहना है? ये कुर्ते पे तरस आ रहा है। बाप रे। माधवी, तुम्हारे इस स्टैचू के चक्कर में मेरा कुर्ता जल जाता। लेकिन आप कुर्ते पे इस्त्री रख के स्टैचू क्यों हो गए? काय डोक, अरे तुमने मुझे जिस पोजीशन में स्टैचू बोला मैं उसी पोजीशन में स्टैचू हो जाऊंगा ना। मैंने इस्त्री कुर्ते पे रखी और तुमने स्टैचू बोल दिया। वो तो अच्छा हुआ कि अब्दुल आ गया, वरना मेरा कुर्ता जल जाता। लेकिन आपने छोड़ देना चाहिए था ना स्टैचू वेचू। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ देता? रूल इज रूल। और तुमने क्या बोला था? पनिशमेंट मिलेगी, वो भी क्या कि मैं हमारे जमाने की बातें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अरे हट, मोड़े पण वाकणार नाही। लेकिन आपकी ठीक है अभी, सॉरी। भिड़े भाई, काय है? वो बाबा दे भूल गया। नहीं वो हाँ, नहीं याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। फिर आता हूँ मैं। अरे नहीं, अब्दुल, अरे बात तो सुन। अरे क्या बात थी? मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। मेहता साहब, इस समय आप घर पे? क्यों, आपको कोई तकलीफ है? नहीं, इस समय आप ऑफिस में रहते ना, इसके लिए। हाँ भाई, इस वक्त ऑफिस में ही रहता हूँ, लेकिन आज कोई जरूरी आर्टिकल लिखना था तो मैंने सोचा घर पे बैठ के आराम से लिख लूं। आपकी इजाजत हो तो लिखूं? मेहता साहब, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। स्टैचू। क्या? स्टैचू। और क्या है ये अब्दुल? अब्दुल, तुम भी कमाल करते हो यार। स्टैचू, बचपन की याद दिला दी तुमने। बचपन में मैं भी बहुत खेलता था स्टैचू। लेकिन आज तुम्हें ये अचानक स्टैचू की कहां से सूझी भाई? अभी भी मैं भिड़े भाई के घर से आ रहा हूँ ना। क्या देख के आ रहे हो? माधवी भाभी ने भिड़े भाई को स्टैचू कर दिया, बड़ा मजा आया। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो उनका जो कुर्ता ना वो जल जाता था। वैसे एक बात कहूं अब्दुल, शादीशुदा आदमी को जीवन में हर रोज स्टैचू तो होना ही पड़ता है। कैसे? अरे भाई, जब बीवी बोल रही हो तो पति की भला इसी में एक सामने स्टैचू हो जाए। समझे? मैं तो साहब, हाँ, मैं चलता हूँ। चलो स्टैचू और ओवर। क्या मेहता साहब, आप भी स्टैचू। मिस्टर तारक मेहता जी कहिए, बिल्कुल आपके सामने खड़े। जी, आपका कोरियर आया। कहाँ से? बनारस से। क्या इसमें? हमें देखने की परमिशन नहीं है। सो तो है भाई। धन्यवाद। थैंक यू। बनारस से नारायण दास जी ने क्या भेजा है? किताब? किताब तो नहीं लगती। क्या है भाई? अरे राम भंडार की मिठाई। क्या भेजा है भाई, देखे जरा। हा, तिरंगी बर्फी भाई, क्या बात है। महिला मंडल की मीटिंग के लिए। तारक, ये क्या? मर गए। अब अंजलि मुझे मिठाई नहीं खाने देगी। तारक, आप
मिठाई खा रहे हैं। अंजलि स्टैचू। और जरा सी भी हिली अगर तुम अंजलि तो तुम जिंदगी भर मुझे डाइट फूड नहीं खिला पाओगी। स्टैचू मतलब स्टैचू। अंजलि क्या तिरंगी बर्फी भेजी है बनारस से। वाह 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 क्या बर्फी है, मजा आ गया। अंजलि तिरंगी बर्फी खाओगी? तुम कैसे खा सकती हो, तुम तो हिल ही नहीं सकती ना। डैडी बहुत सोच के रखो मीटिंग के लिए। अंजलि को स्टैचू कर दिया मैंने, स्टैचू। आप लोग भी? मेहता साहब और अंजलि भाभी भी टेचू टेचू खेलने लगे हैं। वाह वाह मेहता साहब खेलिए, मजा आएगा। अरे मजा आएगा क्या है भाभी, मजा आ रहा है। देखो ना अंजलि हिल भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती, क्या करे, मैं खा रहा हूँ, खा भी नहीं सकती। अरे क्या बात है मेहता साहब, आप मिठाई खा रहे हैं? हाँ आती भाई। अरे भाई अंजलि को स्टैचू जो बना दिया इसलिए मिठाई खा पा रहा हूँ, वरना थोड़ी खा पाता है। अच्छा स्टैचू। लो अभी डॉक्टर साहब को भी टेचू का बुखार चढ़ गया। सही बात है, सही बात है, मुझे भी हो गया स्टैचू का बुखार। बिल्कुल हिलिएगा मत मेहता साहब। एक मिनट। शेरने वाली हो, सवा शेरा। सवा शेर नहीं, सवा हाथी। बढ़िया मिठाई है मेहता साहब, मजा आ गया। हंस क्या कर रहे हो? हंस ये मिठाई तो मेहता साहब की है। कोई बात नहीं कोमल, हम सब तो एक परिवार जैसे ही है ना, चलता है। अरे हंस तुम तो स्टैचू, तुम भी स्टैचू। वाह मेहता साहब वाह, मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। अंजलि भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मेहता साहब को एक भी मिठाई का टुकड़ा नहीं खाने दूंगा, आपकी मेहनत पे पानी नहीं फिरने दूंगा। चल बोली चल बाय बाय। बाय। पापा आप कुछ खा रहे हो? हाँ बेटा बहुत बढ़िया मिठाई है, आ जाओ तुम लोग भी खाओ। अरे वाह, चल 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 डब्बू। अरे क्या बात है, क्या मिठाई, मजा आ गया। पापा इसमें तो एक ही बची है। कोई बात नहीं है बेटा, जो भी है मिल बांट के खाएंगे। पापा एक में भी मिल बांट के। नहीं ये तो मैं ही खाऊंगा। कोई बात नहीं। डब्बू तू आधी खाएगा क्या? नहीं गोली तू खा। नहीं मतलब इच्छा है तो इच्छा को मार मत खा। अरे गोली तू खाना यार, खा मुझे नहीं खा। वाह यार, लव यू टप्पू, दोस्त तो ऐसा यार। आप लोग भी स्टैचू खेल रहे हो? हाँ बेटा। मैं बताता हूँ बेटा, देखो क्या है कि मेहता साहब को मिठाई खानी थी तो उन्होंने अंजलि भाभी को स्टैचू कर दिया, और मुझे मिठाई खानी थी तो मैंने मेहता साहब को स्टैचू कर दिया। और मम्मी आपको किसने स्टैचू किया? देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी मुझे खाने में डिस्टर्ब कर रही थी तो मैंने तुम्हारी मम्मी को भी स्टैचू कर दिया। अरे वाह, खेलो मजा आएगा। चल गोली हम लोग चलते हैं। लो बाबा डस्टबिन में बॉक्स फेंक देता। यस बाय बाय। भाई मजा आ गया। सॉरी ओवर। क्या ओवर आती भाई, आपने पूरा मिठाई का डब्बा ही ओवर कर दिया। बनारस से मेरे लिए बर्फी आई थी और आपने मुझे स्टैचू बना के जरा सा भी रस नहीं लेने दिया। हद करते हैं आती भाई आप। सॉरी मेहता साहब, मिठाई इतनी अच्छी थी कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। चलिए मेहता साहब अब मैं चलता हूँ, मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है। अरे एक मिनट, आप कहाँ पेशेंट देखने जा रहे हैं? कोमल भाभी को तो ओवर बोलिए, वो इम्पेशेंट हो रही हैं। कोमल ओवर। व्हाट इज दिस हंस? तुमने तो पूरा बॉक्स ही खाली कर दिया। अब कोई बात नहीं कोमल भाभी, किस्मत की बात है, दाने दाने पे लिखा है हाथी भाई का नाम। सही बात है, सही बात है। बाय। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी को भी तो ओवर कह दो। हाँ अभी तो मिठाई भी खत्म हो गई और डिब्बा भी चला गया। अंजलि ओवर। क्यों?
ओवर क्यों किया? मुझे स्टैचू कर दो और अब मिठाई खाए जाओ और मोटे हो जाओ। अरे क्या मिठाई खाए जाओ अंजलि, तुमने खुद देखा है, तुम स्टैचू थी लेकिन देख तो सकती थी ना कि सारी मिठाई हाथी भाई खा गए, मैंने तो खाई नहीं। एक मिनट तारक, हाथी भाई के आने से पहले तुमने मिठाई खाई थी, मैंने देखा था। अरे कितनी मिठाई खाई थी? जो आदमी पूरे साल में गाजर, ककड़ी और टमाटर खाता हो, उसने एक पीस खा लिया तो उसके लिए तुम हमारा पीस क्यों खत्म कर रही हो अंजलि? पीस मैं खत्म कर रही हूँ? तो और क्या? तारक, गलत बात पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। अंजलि भाभी, मेहता साहब ने इतना खाया भी नहीं, जाने दीजिए ना। चलिए जल्दी, हमें बबीता जी के घर महिला मंडल की मीटिंग है। हाँ लेके जाइए। और अंजलि आज तो मैंने छुट्टी ली है ना, पूरे दिन अवेलेबल हूँ तुम्हारी डांट खाने के लिए, फिर पूरे दिन जब चाहो डांट लेना, ठीक है? अभी आके देखती हूँ। हाँ अभी जाओ। फिर मैं डांट, अरे हाँ फिर मैं डांट खाता हूँ आराम से। महिला मंडल की मीटिंग जैसे हम जानते नहीं कि वहाँ कैसी पार्टी होती है। ये लीजिए सबके लिए गुआवा जूस। अरे वाह, थैंक यू। You're welcome. थैंक यू। गुआवा। सुवाच्य बबीता जी, आपका टॉप तो एकदम मस्त है। हाँ, थैंक यू रोशन भाभी। हाँ खूपच छान आहे, मस्त आहे। बबीता जी, ओ स्लीव की डिजाइन बहुत अच्छी है, जरा बताइए तो। अच्छा है ना? बबीता जी टैचू। बबीता जी ओवर। You cars ना? सॉरी। एक मिनट दया भाभी, क्या स्टैचू लगा रखा है? हम सब ने तय किया था ना कि आज गोल्ड के भाव कम हुए हैं तो मीटिंग में तय करेंगे कि कहाँ शॉपिंग करने जाना है, क्या सोना खरीदना है, और आप लोग स्टैचू करने लगे। अरे अंजलि भाभी, ये टैचू खेलने में बहुत मजा आता है। क्या? हाँ दया भाभी, आपने देखा नहीं, नीचे सबके सामने तारक ने मुझे स्टैचू करके मिठाई खा ली। देखिए अंजलि भाभी, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेहता साहब ने मिठाई का सिर्फ एक ही टुकड़ा खाया था और दूसरा खाने जाने ही वाले थे कि हाथी भाई ने उनको टैचू कर दिया था। एंड यू नो व्हाट बबीता, हंस को मैंने मिठाई खाने से रोका तो मुझे भी स्टैचू कर दिया और फिर पूरा बॉक्स खत्म कर दिया। सॉरी कोमल भाभी, अंजलि भाभी, लेकिन सॉलिड मजा आया। टाइमिंग जो था ना मस्त था। माधवी भाभी, मजा मुझे भी आता, पर तब जब तारक मुझे स्टैचू बोले बगैर मिठाई खाते। अंजलि भाभी, गलती आपकी है। मेरी? इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मेहता साहब टैचू बोले, उससे पहले आपको ही टैचू कर देना चाहिए था। आज सुबह टप्पू के पापा को मैंने टैचू कहा था, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। 2 बार? हाँ, घर में वो ऐसे उनको टैचू कर दिया था और सोसाइटी कंपाउंड में ऐसे टैचू कर दिया था। वैसे जेठा जी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। अय्यर ने इतनी कोशिश की उनकी स्टैचू तोड़ने की, बिल्कुल नहीं कर पाए। जेठा जी डट के खड़े रहे, हार ही नहीं माने। हाँ, टप्पू के पापा का ट्रंक ऑयल मस्त है। मैंने भी मेरे इनको मस्त पोज में स्टैचू किया था, पता है? ऐसे, इस हाथ में स्त्री है। हाँ? इतना मजा आया। पता है, आज जेठा जी के डर से अय्यर ऑफिस से जल्दी घर वापस आने वाला है। अब जो भी होगा ना, बहुत मजा आएगा। अरे बबीता, अय्यर भाई को स्टैचू करेंगे तो तुम्हें मजा आएगा? या व्हाई नॉट, लाइफ में तो ऐसा हंसी मजाक होना ही चाहिए ना। और आज बहुत दिनों बाद मैंने अय्यर को इतनी मस्ती के मूड में देखा। पता है क्या क्या कर रहा था? मेंटल गुदगुदी कुछ गाना गा रहा था जोर से। बट व्हाट इफ यू नो, सोसाइटी में सब लोग खेलेंगे, मजा आएगा, हंसी मजाक करेंगे, एक्साइटमेंट होगा, बहुत मजा आएगा। हाँ ये तो है। तो देखते शाम को ये मस्ती क्या रंग लाती है। लेकिन बबीता जी, टप्पू के पापा तो दुकान में काम के टेंशन से ये टैचू वाली बात तो भूल ही गए होंगे। नहीं रहे भाभी, मुझे नहीं लगता जेठा जी ये बात इतनी आसानी से भूलेंगे। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त जेठा जी अय्यर को स्टैचू करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। अय्यर भाई, आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुबह का बदला चुन चुन कर लूंगा। जैसा बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही लोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन मुझे लगता है अय्यर ने ये कहावतें सुनी नहीं है, वरना वो ऐसा नहीं करते। सुबह अय्यर ने जेठालाल को परेशान करके जो मजा लिया था, वही मजा अब उनके लिए सजा बनने वाला है।
भाई बबीता जी से लेकर दया भाभी तक सबको पता है कि अब जेठालाल अय्यर की बैंड बजाने वाले हैं और वो अय्यर को परेशान करने का कोई नायाब तरीका और पैतरा सोच रहे हैं। अब क्या होगा वो तरीका, क्या होगा पैतरा, ये तो देखने वाली बात होगी। और क्या अय्यर इस पैतरे से बच पाएंगे और जेठालाल किस तरह से परेशान करेंगे भाई अय्यर को। जो भी होगा वो इतना मजेदार धमाकेदार होगा कि आप इतना हंसेंगे, इतना हंसेंगे, इतना हंसेंगे कि आपको रोकने के लिए स्टैचू कहना पड़ेगा। तो कल 8:30 बजे स्टैचू हो जाइएगा टेलीविजन सेट्स के सामने, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लग रहा हूं ना बूढ़ा? हाँ हाँ हाँ, लेकिन आवाज में भी थोड़ा बहुत कर लेना। नहीं, आवाज क्या फिक्र मत कीजिए। आवाज तो मैं ऐसे बदलूंगा क्या यार भाई, तो क्या दया भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। यार भाई तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।